अस्सलाम वालेकुम। जैन मोबाइल एंड रिपेयरिंग लैब में खुश आमदीद। दोस्तों, हम आज आपको इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल के बारे में बताएंगे, जिसमें सेटअप के बारे में मालूमात होगी और उसमें फ़ाइल डाउनलोड करने का तरीका होगा और इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल के सेटअप को समझने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाएगी। तो दोस्तों, मैं शुरू किया देता हूँ। आप इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल का सेटअप मेरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल सादा सा सिंपल सा सेटअप है, छोटा सा, कोई इतना ज़्यादा बड़ा मतलब सेटअप के एमबीज भी ज़्यादा नहीं है, थोड़े से एमबीज है। दोस्तों, इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल जो है, इससे तमाम यूएसबी वाले फ़ोन, चाहे वो इन्फिनियन सीपीयू के हों, चाहे BB5 के, चाहे विंडोज़ के, N एंड X तमाम सीरीज़ जो है जिसमें यूएसबी ऑप्शन हो, तो इससे आसानी से फ़्लैश किए जा सकते हैं। दोस्तों, हमने जैसा कि पहले जिक्र किया कि काम को बुनियाद से शुरू किया है, तो सबसे पहले दोस्तों मोबाइल फ्लैशिंग के लिए फ़ाइल डाउनलोड करने का मरहला होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मोबाइल्स की जनरेशन है, BB5 है, X गोल्ड वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आपने नेवी मैनेजर पर क्लिक करना है। नेवी मैनेजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से दोस्तों आपने मॉडल सेलेक्ट करना है। जो मोबाइल में, नोकिया फ़ोन में बैटरी के नीचे यानी एक स्टिकर लगा होता है, उसके ऊपर मोबाइल का RH RM या उसका मॉडल लिखा होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें तकरीबन तमाम के तमाम मोबाइल्स हैं जिनकी रनिंग है, नोकिया के नए और पुराने, तो सब के सब कि दोस्तों यहाँ पर RM और RH आप देख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको जेन्युइन नोकिया की फ़ाइल मिलेगी, जो कि इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल के सर्वर से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट वगैरह, गो सपोर्ट, डाउनलोड, सर्वर 1-2 की ऑप्शन भी है इसमें। तो दोस्तों, हमने फ़ाइल डाउनलोड करनी है, तो हम यहाँ से दोस्तों कोई भी एक मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं, ये नोकिया का मॉडल है दोस्तों 130, जिसका RM 1035 है। तो दोस्तों इसको हम सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल का मॉडल सेलेक्ट करने के साथ साथ उसका दोस्तों साथ में प्रोडक्ट कोड लिखा होता है। बाज़ मोबाइल में पीछे सीरियल नंबर लिखा होता है, बाज़ मोबाइल में प्रोडक्ट कोड होता है, और इससे IMEI नंबर अलहदा होता है। ये जो कोड होता है दोस्तों, ये उस मोबाइल की असल फ़ाइल तलाश करने में आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम पाकिस्तान में हैं, तो हम उर्दू PK वाली फ़ाइल को सेलेक्ट करेंगे, ताकि इसमें हमारी जो उर्दू ज़ुबान है वो ज़रूर हो। और आप जैसे भी अरबिक फ़ाइलें हैं दोस्तों इसमें, और काफ़ी किस्म की फ़ाइलें हैं, हिंदी वगैरह भी, तो दोस्तों आप अपने मोबाइल के प्रोडक्ट कोड से अगर फ़ाइल डाउनलोड करके मोबाइल को फ्लैश करेंगे, तो उसमें मसला मसाइल आने के इम्कानात बहुत कम होंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने उर्दू PK बताया आपको, तो मैं इसको सेलेक्ट करके डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, ये तो थी फ़ाइल डाउनलोड करने के बारे में मालूमात। अभी ये मैंने दोस्तों छोटा मॉडल सेलेक्ट किया है, ये ना समझें। यहाँ से आप दोस्तों बड़े मॉडल लूमिया के देख सकते हैं दोस्तों, आप कोई भी तमाम की तमाम फ़ाइलें आपको मिल सकती हैं। तो दोस्तों, फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद दूसरा मरहला होता है फ़ाइल को सेट करने का, कि फ़ाइल जो है वो किस तरह से सेलेक्ट करनी है। दोस्तों, जो फ़ाइलें आप नेवी मैनेजर से डाउनलोड करेंगे, वो फ़ाइलें ऑटो एक फ़ोल्डर आपने सेलेक्ट करना होता है, उस फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर देंगे तो फ़ाइलें उसी फ़ोल्डर में डाउनलोड होंगी। और जब आप जैसा कि दोस्तों आप यहाँ से सेटिंग देख सकते हैं, सेटिंग, और यहाँ पर डेटा पैकेज पाथ। तो दोस्तों यहाँ से आपने अपने कंप्यूटर में कोई भी एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है नोकिया के नाम से, जिसमें आपने फ़ाइलें स्टोर की हों या फ़ाइलें स्टोर करनी हों। यानी कि आपने अगर काम नया शुरू किया है, तो आप इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल से जब भी कोई फ़ाइल डाउनलोड करेंगे, तो जो आपने फ़ोल्डर यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, चेंज एक्टिव डायरेक्टरी, आप यहाँ से दोस्तों कोई भी एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो फ़ाइलें उस फ़ोल्डर में डाउनलोड होंगी। तो वो आपने अपने कंप्यूटर में करना है अपनी मर्ज़ी से। दोस्तों, उसके बाद जो फ़ाइलें आप नेवी मैनेजर से डाउनलोड करेंगे, और अगर आपने फ़ोल्डर को सेलेक्ट किया हो,
तो उसके बाद आपने जब भी किसी फ़ाइल को सेलेक्ट करना है, जैसा कि हमने अभी 130 यानी कि RM1035 की बात की थी, तो जो फाइलें आपने नेवी मैनेजर से डाउनलोड की होंगी वो इस तरह बिल्कुल करेक्ट तरतीब के साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपने एक से ज़्यादा फ़ाइल एक ही मॉडल की डाउनलोड की हो तो आप यहाँ से क्लिक करके उनको तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों ऊपर अरबिक फ़ाइल है, नीचे PK उर्दू फ़ाइल है, तो और भी मुख्तलिफ़ फ़ाइलें हैं। तो ये कलेक्शन दोस्तों जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो उतनी बेहतर है। तो दोस्तों उसके बाद और एक अहम पॉइंट है, मैं उस पॉइंट की तरफ आपको अब लिए जा रहा हूँ, यानी कि फ़ाइल डाउनलोड करने का तरीका और फ़ाइलों को फ़ोल्डर में सेलेक्ट करने का तरीका। और दोस्तों जैसा कि मॉडल सेलेक्ट किया है, फ़ाइल जो है वो खुद ब खुद आ गई है। दोस्तों यहाँ पर फ़ाइलें सेलेक्ट हो गई हैं। अगर आपने मैनुअल किसी फ़ाइल को सेलेक्ट करना हो तो दोस्तों आप यहाँ से ये जो यूज़ INI इसको अनचेक कर देंगे और मैनुअल को चेक कर देंगे, टिक लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ऐड का बटन जो है वो विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं एक जो पॉइंट बड़ा अहम है उसकी तरफ आपको लिए जा रहा हूँ। ये जो दोस्तों कनेक्ट का बटन आप देख रहे हैं, कनेक्ट पर आपने क्लिक करना है। तो दोस्तों ये यहाँ पर कम UFS JAF ये दो चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके कंप्यूटर से UFS 3 या JAF बॉक्स कोई भी इनमें से कनेक्ट हो तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसके बारे में हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे और इससे एक मोबाइल भी फ्लैश करके आपको उसकी वीडियो मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को पूरा मुकम्मल देखा करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।